हाय, नमस्ते। आज मैं एक जैसा कि कुछ लोग जानते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। गीत लेखन के साथ साथ मैं स्क्रिप्ट लेखन में भी काम करता रहता हूँ। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि जैसा कि प्रोसेस है कि स्क्रिप्ट गाने या स्क्रिप्ट जो भी है ऑफिस ऑफिस में दी जाती है। बात यह है कि फ़िलहाल मैं अपनी एक स्क्रिप्ट के डायलॉग की बात करूँगा। क्या होता है कि ऑफिसों में स्क्रिप्ट दी जाती है, शायद मेरी स्क्रिप्ट पे काम हो जाए, कोई फिल्म बना ले। तो होता ये है कि लोग उसमें से कुछ कुछ भी, अगर एक डायलॉग भी अच्छा है तो वो फिल्म की जान बना देता है। जैसे कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। एक छोटी सी लाइन है, लेकिन वो लाइन इतनी हिट हुई थी, बहुत हिट हुई थी। तो हुआ ये है कि एक अभी रिसेंट में एक वेब सीरीज़ आई है, और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने उनके बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वो, और मैंने उनके यहाँ स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए। स्क्रिप्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें एक जो डायलॉग है जो कि मतलब आपको कहीं भी, इतनी फिल्में बनी हैं फिल्म लाइन में, हिंदी फिल्में, आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। और तो कोइंसिडेंस तो नहीं कह सकता हूँ मैंने वो डायलॉग अपनी फिल्म, जब भी कोई राइटर स्क्रिप्ट लिखता है तो एक उसके दिमाग में एक एक्टर होता है। मेरे दिमाग में जो एक्टर थे, वो श्री अमिताभ बच्चन जी को माइंड में रखकर स्क्रिप्ट लिखी गई है। और उसके जो को स्टार्स हैं, श्री परेश रावल जी और सुश्री विद्या बालन जी। तो ये जो सीक्वेंस है होता है परेश रावल जी और विद्या बालन के बीच में, मैंने वो इमेजिन किया हुआ था। वहाँ पे वो डायलॉग है, सेम डायलॉग उस वेब सीरीज में आ गया है। अब होगा क्या, मेरी फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी मुझे पता नहीं है मेरी स्क्रिप्ट पर, लेकिन उम्मीद तो है कि कोई बना लेगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई करेगा, मैं भी कर सकता हूँ। तो कोई दूसरा एक्टर होगा, लेकिन लाइन तो वही रहेगी। मेरी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड है, वो वेब सीरीज बहुत बाद में आई है। मेरी स्क्रिप्ट 5-6 साल पहले रजिस्टर्ड है, सीरीज 2 साल अभी आई है, पिछले कुछ दिनों। कल मैं उसे फिर देख रहा था तो मुझे थोड़ा दुख लगा। तो अब होगा क्या कि जब भी मैं उस डायलॉग का, मेरा जो एक्टर है वो डायलॉग बोलेगा, तो वो उसकी कॉपी कहलाएगा। जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें तो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो उस सीरीज को देख चुके हैं, मेरी फिल्म को जब देखेंगे या मेरे डायलॉग को सुनेंगे तो उसकी कॉपी कहलाएगा। टेक्निकली वो भले पहले से रजिस्टर्ड है, उस पर कोई केस नहीं कर सकता है, और केस करने जाएगा तो मैं ही जीतूंगा। तो ये विडंबना है हमारी फिल्म लाइन की, फिल्म इंडस्ट्री की, कि लोग काम तो देते नहीं हैं, काम कराते नहीं हैं, लेकिन आइडियाज़, आपका कोई आइडिया अच्छा लग गया उनको, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर कर लेंगे। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा नेम फेम नहीं मिला है मुझे, छोटा मोटा काम किया है मैंने, लेकिन मैं एक ईमानदार लेखक हूँ। मैं कभी किसी की कोई लाइन या कोई डायलॉग इस्तेमाल नहीं करता हूँ, न कभी रिपीट। मैंने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं, जो भी गाने लिखे हैं, लोग बोलते हैं कि आप कैसा भी लिखते हैं, आड़ा टेढ़ा जैसा भी लिखते हैं, लेकिन आपकी जो लाइन है, अब शब्दों पे तो किसी का कॉपीराइट है नहीं। तो मैं जो भी अरेंजमेंट या जो भी मेरी थिंकिंग होती है, थॉट होता है, विचार होता है, वो कभी किसी से मैच नहीं करता है। संयोगवश
मैच कर जाए तो अलग बात है। बोल दिया जाता है कि संयोगवश ऐसा हो गया है, फिल्मों में डिस्क्लेमर दिया जाता है ऊपर सबसे पहले। लेकिन अगर आपने किसी को पढ़ने को दी है कोई चीज़ और वहीं से वो चीज़, एक बार और हुआ था मेरे साथ ऐसा, राइटर एसोसिएशन के पास मैं गया था और उन्होंने बोला बेटा तुम तो अभी यंग हो, वो भी तोड़ मोड़ के मेरा गाना पेश किया गया था। अब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर को दिया, म्यूज़िक डायरेक्टर ने 10 जगह सुनाया, वो गाना किसी ने अपनी फिल्म में डाल दिया, है ना। तो अब राइटर एसोसिएशन में मुझे समझाया गया कि बेटा तुम तो अभी यंग हो, उनसे पंगा लोगे, कितना तुमको क्या मिलेगा केस करने में। मैं भी भोला भाला, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा दुख लगता है कि अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन सोचते रहते हैं कि क्या लिखे ऐसा कि लोगों को पसंद आए, हमारी चीज़ लोग खरीद लें, और कुछ नाम उसकी वजह से हो जाए। पता नहीं लोग क्यों अपनी क्रिएटिविटी पर विश्वास नहीं रखते हैं। लोग दूसरों की क्रिएटिविटी को हथियाने में लगे रहते हैं, हड़पने में लगे रहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि हर इंसान अपने लेवल पे, अपने स्तर पर मेहनत करने में लगा हुआ है और मेहनत करिए। एक डायलॉग सोचने में कितना वक्त लगा होगा, वो डायलॉग जो मेरा कॉपी हो गया है, उनका उससे उसका अंदाज़ा नहीं है। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था करूं, लेकिन नहीं किया मैंने, किसी ने मना कर दिया था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बोलना चाहिए। लोग मेहनत कीजिए ना भाई, है। बना बनाया परोसा हुआ खाने में विश्वास क्यों करते हैं। मेहनत करिए, चीर फाड़ कीजिए, दिमाग को चलाइए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात पर लोग विचार करेंगे, और अगर कहीं किसी की स्क्रिप्ट आती है पढ़ने के लिए, पढ़ लीजिए। अगर काम नहीं करना उसके साथ छोड़ दीजिए, वहीं रख दीजिए। ये नहीं कि अच्छा अपने एक गाने जो दिल दोस्ती एटसेट्रा में प्रकाश झा प्रोडक्शंस, प्रकाश झा सर के ऑफिस से रिलीज़ हुई थी, मनीष तिवारी जी ने डायरेक्ट किया था। तो उसमें जो गाने का पहला ही अक्षर है, पहला ही शब्द है चस्का। तो जब वो मुझे मौका दिया गया और मैं गाना लिखने बैठा, चस्का शब्द मतलब इतना ये किया गया कि कहीं किसी फिल्म में इस्तेमाल तो नहीं हुआ है ना। और रिसर्च किया गया कि कोई किसी को आपत्ति नहीं हो जाए, भाई कोई कहने ना लगे कि हमारा, हाँ। तो काफ़ी मतलब उस पर खोजबीन की हुई थी, तब जाके वो अनुमति मिली थी उस गाने को लिखने की। चस्का पर ताला लगता नहीं, भेजा ये साला सुनता नहीं। अब भेजा शोर करता है, गोली मार भेजे में। तो अब इतना भी भेजा शब्द में भी थोड़ा कई दिनों तक बात अटकी हुई थी कि कुछ और लीजिए, वहाँ पर कुछ और शब्द कीजिए। तो जब नहीं हुआ तो फिर भेजा इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि वो भेजा इससे पहले गाना हिट हुआ था, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, गुलजार सर का लिखा हुआ था। तो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब नहीं बात बनी तो फिर वो भेजा शब्द लेना पड़ा। और अभी मैं वर्तमान में अपने नए गाने में लगा हुआ हूँ, ऑल टू ऑल जे सॉन्ग आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।